हेलो स्टूडेंट्स, ये आईओटी का नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने आईओटी क्या होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, क्या उसकी हिस्ट्री थी और किन किन क्षेत्र में आईओटी का यूज होता है, ये सब पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आईओटी का बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब आईओटी जो है वो किससे मिलकर के बनता है। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा आईओटी बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी, आईओटी का बिल्डिंग ब्लॉक्स। स्टूडेंट्स, सामान्यतः आईओटी जो है वो चार चीज़ों से मिलकर के बनता है। नंबर 1 सेंसर होता है, नंबर 2 प्रोसेसर होता है, नंबर 3 गेटवे होता है और नंबर 4 जो होता है वो क्लाउड एंड एप्लीकेशन होती है। तो नंबर 1 कौन सा? सेंसर्स। आप इसको नीचे से स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 1 कौन सा होता है? आईओटी बिल्डिंग ब्लॉक में नंबर 1 कौन सा होता है? सेंसर होता है। नंबर 2 जो होता है वो होता है प्रोसेसर। नंबर 2 कौन सा होता है? प्रोसेसर होता है। नंबर 3 जो होता है वो होता है गेटवे। नंबर 3 गेटवे होता है और नंबर 4 क्लाउड एंड एप्लीकेशंस होता है। क्लाउड एंड एप्लीकेशंस। इस प्रकार से जो है वो आईओटी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। नंबर 1 अगर आप इनकी नंबरिंग करें तो नंबर 1 सेंसर्स, नंबर 2 प्रोसेसर, नंबर 3 गेटवे और नंबर 4 क्लाउड एंड इट्स एप्लीकेशंस। सेंसर, अब इनको एक एक करके हम ऐसे पढ़ेंगे। ये अपन कह सकते हैं, ये अपन क्या कह सकते हैं? सेंसर्स कह सकते हैं। ये जो है आप इस प्रकार से, आपको आजकल कोई ड्रॉ नहीं करना होता है, लेकिन मैं आपको केवल बता रहा हूँ। ये आपका प्रोसेसर होता है। ये आपका क्या होता है? प्रोसेसर होता है। और आप गेटवे बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। ऐसे आप बना सकते हैं। ये क्या होता है? गेटवे होता है। और अगर आप क्लाउड बनाना चाहें तो ऐसे आप, ये क्या होता है? क्लाउड होता है। तो ये 4 मुख्य कंपोनेंट होते हैं किसके? आईओटी बिल्डिंग ब्लॉक्स के। कौन कौन से होते हैं? सेंसर्स होता है, सेंसर होता है, प्रोसेसर होता है, गेटवे होता है और क्लाउड एप्लीकेशन होती है। ये 4 चीज़ें मिलकर के आईओटी बिल्डिंग ब्लॉक को बनाती है, जिसमें सेंसर्स, प्रोसेसर, गेटवे, क्लाउड एप्लीकेशन। आईओटी के बनाने के लिए इनकी प्रत्येक की आवश्यकता पड़ेगी। अब इनको एक एक हम करके समझ लेते हैं। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। पहला कौन सा है? फर्स्ट है सेंसर। पहला कौन सा है? सेंसर्स। अब स्टूडेंट्स, सेंसर क्या होता है? सेंसर आईओटी डिवाइस के फ्रंट एंड होते हैं। क्या होते हैं? फ्रंट एंड होते हैं, जिनका मुख्य कार्य जो सराउंडिंग यानी कि अपने आसपास के वातावरण से, आसपास के एनवायरनमेंट से आवश्यक डेटा को क्या करना? कलेक्ट करना होता है। और इस कलेक्ट करने के बाद में ये डेटा को आगे डेटाबेस या प्रोसेसिंग सिस्टम तक पहुंचाते हैं। सेंसर्स रियल टाइम में डेटा को कलेक्ट करते हैं। रियल टाइम एनवायरनमेंट में डेटा को कलेक्ट कौन करते हैं? सेंसर्स कलेक्ट करते हैं और फिर आगे डेटा को प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। सेंसर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे
गैस सेंसर हो सकता है, जो सेंसर हो सकता है, वाटर सेंसर हो सकता है, मोशन सेंसर हो सकता है। तो सबसे पहले सेंसर क्या है, फ्रंट एंड, आईओटी के फ्रंट एंड कौन होते हैं, सेंसर होते हैं। क्या करते हैं, रियल टाइम एनवायरनमेंट से लाइव डेटा कलेक्ट करते हैं, लाइव डेटा कलेक्ट करते हैं। लाइव डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं, एनालॉग फॉर्म में। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंसर किस वे में डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद में क्या करेंगे, ये उस डेटा को प्रोसेसिंग सिस्टम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। प्रोसेसिंग सिस्टम तक पहुंचाने का कार्य कौन करेंगे, सेंसर्स करेंगे। अब अपने से सेंसर्स के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, तो कौन कौन से सेंसर हो सकते हैं, गैस सेंसर हो सकता है। कौन सा सेंसर हो सकता है, वाटर क्वालिटी सेंसर हो सकता है, वाटर क्वालिटी सेंसर हो सकता है। एनवायरमेंटल सेंसर हो सकता है, जो आपका मोशन सेंसर हो सकता है, मोशन सेंसर हो सकता है। और भी कई टाइप के सेंसर आपके, इमेज सेंसर हो सकता है, मॉइस्चर सेंसर हो सकता है, ह्यूमिडिटी सेंसर हो सकता है। ऐसे कई प्रकार के सेंसर्स होते हैं। सेंसर टाइप ऑफ सेंसर हम अगला जो चैप्टर आएगा उसमें पूरे कवर करेंगे। तो सेंसर्स की आईओटी के बिल्डिंग ब्लॉक का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। विदाउट सेंसर आईओटी की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आईओटी के सेंसर क्या होते हैं, फ्रंट एंड होते हैं। क्या होते हैं, फ्रंट एंड, जिनका कार्य जो वातावरण है, सराउंडिंग यानी आसपास से आवश्यक डेटा को क्या करना, कलेक्ट करना, उसके बाद में उस डेटा को या तो डेटाबेस तक पहुंचाना या कोई सिस्टम का जो प्रोसेसिंग सिस्टम है उस तक पहुंचाने का कार्य होते हैं। रियल टाइम में डेटा कौन कलेक्ट करता है, रियल टाइम में डेटा सेंसर कलेक्ट करते हैं, फिर आगे उस डेटा को प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं। अलग अलग सेंसर के अलग अलग कार्य होते हैं। तो पहला जो अपना था वो कौन सा हो गया, सेंसर्स बिल्डिंग ब्लॉक का पहला टाइप। दूसरा जो टाइप होता है, मुख्य टाइप होता है, वो कौन सा होता है, प्रोसेसर। जिस प्रकार से हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रोसेसर होता है, उसी प्रकार से आईओटी बिल्डिंग ब्लॉक में भी प्रोसेसर का इम्पोर्टेंट रोल होता है। कंप्यूटर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे आईओटी के अंदर भी, कंप्यूटर के अंदर जैसे प्रोसेसर को माइंड कहते हैं, वैसे ही जो आईओटी इकोसिस्टम होता है उसमें भी प्रोसेसर क्या होता है, दिमाग होता है। प्रोसेसर का मुख्य कार्य क्या होता है, सेंसर ने डेटा कलेक्ट किया, सेंसर द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया गया उस रॉ डेटा को प्रोसेस करना। उस रॉ डेटा का मतलब होता है जिसका कोई मीन नहीं है, सेंसर के द्वारा तो डेटा कलेक्ट कर लिया गया, अब उस रॉ डेटा को क्या करेगा, ये प्रोसेस करके जो सार्थक जानकारी है अर्थात मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, वो आया था डेटा, और डेटा को किस में कलेक्ट कर देगा, प्रोसेसर का काम है सेंसर द्वारा क्या कलेक्ट किया गया डेटा उसको किस में चेंज करेगा, इंफॉर्मेशन में। ये आपको ध्यान रखना है कि किस में चेंज करेगा, इंफॉर्मेशन में चेंज करेगा, ताकि आगे उसका हम यूज कर सकें। यानी कि कह सकते हैं कि यह काम डेटा को क्या देना, इंटेलिजेंस देना। ये क्या होता है, डेटा को क्या देना, इंटेलिजेंस देना। प्रोसेसर को एप्लीकेशन से आसानी से, ये जो प्रोसेसर है इसको एप्लीकेशन से आसानी से कंट्रोल भी किया जा सकता है। जो आईओटी की एप्लीकेशन होगी उससे आसानी से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका काम, प्रोसेसर का काम, ये भी ध्यान रखना है, प्रोसेसर का काम होता है डेटा को सुरक्षा प्रोवाइड करवाना, एनक्रिप्शन भी करता है। प्रोसेसर क्या करता है, डेटा एनक्रिप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके ओ लेवल के लिए कि ऐसा कौन सा पार्ट है आईओटी का जो डेटा इनक्रिप्ट भी करता है। तो प्रोसेसर होता है जो कि डेटा का इनक्रिप्शन भी करता है और डिक्रिप्शन भी करता है।
एनक्रिप्शन भी करेगा और डेटा का क्या करेगा, डिक्रिप्शन भी करेगा। ये आपको ध्यान रखने हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है माइक्रो कंट्रोलर। प्रोसेसर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, माइक्रो कंट्रोलर। ये आईओटी का प्रोसेसर होता है, माइक्रो कंट्रोलर। या हो सकता है कोई एम्बेडेड हार्डवेयर डिवाइस हो, जो डिवाइस के भीतर जो प्रोसेसर यूज होता है उसको बोलते हैं एम्बेडेड हार्डवेयर डिवाइस। एम्बेडेड हार्डवेयर डिवाइस, ये इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। अब वापस देखते हैं प्रोसेसर क्या होता है। जो भी सेंसर के द्वारा रियल टाइम इन्वायरमेंट से डेटा कलेक्ट किया गया, उसको उस डेटा को क्या करना, प्रोसेस करना, अर्थात सार्थक जानकारी इंफॉर्मेशन में बदल देना, या कह सकते हैं कि उसको इंटेलिजेंस देना। उसके बाद में आईओटी डिवाइस के द्वारा प्रोसेसर को कंट्रोल किया जा सकता है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि प्रोसेसर क्या करता है, डेटा को इंक्रिप्शन करता है और डेटा को डिक्रिप्शन करने का कार्य भी करता है। उसके बाद में तीसरा पार्ट इसका आता है गेटवे। गेटवे जैसा कि नाम से पता लगता है रास्ता, नाम से पता लगता है रास्ता। अब सबसे पहले सेंसर ने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया उसके द्वारा, उसके बाद में प्रोसेसर द्वारा उस डेटा को क्या किया गया, प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदला गया। अब उस प्रोसेस किए गए डेटा को रूट करना, रूट का मतलब उसे किसी उचित रास्ते से भेजना। कहाँ भेजना, उसे भेजना डेटाबेस में या नेटवर्क स्टोरेज, जहाँ भी आईओटी का स्टोरेज डिवाइस लगा हुआ है वहाँ पर भेजना। क्या काम करता है, प्रोसेस किए गए डेटा, प्रोसेस किए गए डेटा को स्टोरेज डिवाइस तक भेजना। ये अपने को ध्यान रखना है। कहाँ भेजना, स्टोरेज डिवाइस तक रूट करना, भेजना। नेटवर्क स्टोरेज हो सकता है, वो दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि गेटवे के साथ गेटवे जो है वो डेटा के साथ कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। डेटा के साथ कम्युनिकेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। आईओटी सिस्टम के लिए कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी भी आवश्यक है। जैसे लैन से कनेक्ट कर सकते हैं, वैन से कनेक्ट कर सकते हैं, पैन से कनेक्ट कर सकते हैं। आईओटी सिस्टम के लिए कनेक्टिविटी आवश्यक है। जैसे लैन, मैन और वैन, ये कनेक्टिविटी भी क्या है, आवश्यक है। तो ये होता है गेटवे। चौथा कौन सा पार्ट था अपना, चौथा पार्ट था एप्लीकेशंस या क्लाउड। चौथा पार्ट कौन सा था, एप्लीकेशंस या क्लाउड, क्लाउड एंड इट्स एप्लीकेशन। क्लाउड एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशन क्या होता है, दो सिरे होते हैं किसके, आईओटी के। पहला होता है सेंसर और जो दूसरा सिरा होता है वो कौन सा होता है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आईओटी सिस्टम का सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है, दूसरा जो सिरा होता है वो होता है एप्लीकेशन। जो कलेक्ट किए गए डेटा, उसके बाद में उसको जो प्रोसेस किया गया, उस डेटा का उपयोग करता है क्लाउड में जाकर के या किसी एप्लीकेशन द्वारा। वो डेटा जो प्रोसेस किया गया, जो आया है, उसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और यूज़र उस डेटा के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए इंटरफेस वो डेटा किसको देंगे, यूज़र को देंगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्लाउड कई बेस्ड हो सकते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड भी क्लाउड होते हैं और डेटा को कलेक्ट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। एप्लीकेशन यूज़र द्वारा कंट्रोल होते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। पहली बात तो एप्लीकेशन क्या है, आईओटी सिस्टम का दूसरा छोर, आईओटी सिस्टम का दूसरा सिरा बोल सकते हैं। दूसरा सिरा काम क्या है, जो भी डेटा प्रोसेस होकर आया है
उसे जांच करना। ये कार्य होता है इसका। और यूज़र डेटा किसको मिलेगा? यूज़र को मिलेगा। जो एप्लीकेशन है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है? एप्लीकेशन यूज़र द्वारा कंट्रोल की जाती है। एप्लीकेशन किसके द्वारा कंट्रोल की जाएगी? यूज़र द्वारा कंट्रोल की जाएगी। जैसे कई प्रकार की एप्लीकेशन हो सकती है, जैसे स्मार्टफोन एप्लीकेशन हो सकती है, सिक्योरिटी सिस्टम हो सकती है। एग्जांपल देख लेते हैं। स्मार्टफोन सिक्योरिटी सिस्टम, ऐसे कई एप्लीकेशंस हो सकती है। क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन हो सकती है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो सकती है, हब एप्लीकेशन हो सकती है। ये एप्लीकेशंस होती है। तो ये 4 पार्ट होते हैं अपने किसके? आईओटी बिल्डिंग ब्लॉक के। आईओटी बिल्डिंग ब्लॉक के कितने पार्ट होते हैं? 4 भाग होते हैं। अब एक बार इनको ब्रीफ कर लेते हैं अपन। का मतलब कि 4 पार्ट होते हैं आईओटी बिल्डिंग ब्लॉक में। सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है? सेंसर होता है। दूसरा पार्ट प्रोसेसर होता है। तीसरा गेटवे होता है और चौथा क्लाउड एप्लीकेशन होता है। सेंसर किसी भी आईओटी सिस्टम का महत्वपूर्ण पार्ट होता है। विदाउट सेंसर हम आईओटी की कल्पना नहीं कर सकते। सेंसर द्वारा रियल टाइम में डेटा को क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। डेटा किस में कलेक्ट करेगा? एनालॉग फॉर्म में। उसके बाद में उस डेटा को भेजा जाता है किसके पास में? प्रोसेसर के पास में भेजा जाता है। प्रोसेसर उस डेटा को प्रोसेस करेगा और उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा। फिर उसे गेटवे के द्वारा, किसी रास्ते के द्वारा, किसी कम्युनिकेशन मेथड के द्वारा उसे कहाँ भेजा जाता है? क्लाउड पर भेजा जाता है। और क्लाउड पर क्या होती है? यूज़र एप्लीकेशन होती है, जिनके द्वारा उस डेटा को किसको दिया जाता है? यूज़र को प्रोवाइड करवाया जाता है। ये आपके समझ में आया होगा कि ये बिल्डिंग ब्लॉक में कौन कौन से पार्ट होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। आ गया होगा समझ में। अब देखिए नेक्स्ट अपना पार्ट अपन देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन हिट होते हैं। वेरियस टेक्नोलॉजीज मेकिंग अप आईओटी इकोसिस्टम। क्या टॉपिक है? वेरियस टेक्नोलॉजीज। ध्यान रखना ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेकिंग अप आईओटी इकोसिस्टम मतलब कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं जिससे आईओटी इकोसिस्टम बनता है। आईओटी इकोसिस्टम बनता है। इसमें कई टेक्नोलॉजीज आती है। जैसे पहला है वायरलेस सेंसर नेटवर्क। पहला वायरलेस सेंसर नेटवर्क। वायरलेस सेंसर ये अपने आईओटी जो इंटरनेट की वो जो पहली आईटी टूल की बुक्स थी उसमें भी ये टॉपिक था, जो वहाँ मैंने आपको पूरी तरह से कवर करवाया है। और जिसकी वो बुक नहीं पढ़ी हुई वो भी चिंता मत करें, हम इसको पूरा यहाँ देखेंगे। एक हो सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या हो सकता है? क्लाउड। एक हो सकता है स्टूडेंट बिग डेटा एनालिटिक्स। क्या हो सकता है? बिग डेटा एनालिटिक्स। एक हो सकता है एम्बेडेड सिस्टम। क्या हो सकता है? एम्बेडेड सिस्टम हो सकता है। एक हो सकता है कम्युनिकेशन। क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। ये वेरियस टेक्नोलॉजीज है जिनका यूज़ करके एक आईओटी इकोसिस्टम को बनाया जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। सबसे पहला अपन वन बाय वन इनको देख भी लेते हैं। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है वायरलेस सेंसर नेटवर्क। वायरलेस
सेंसर नेटवर्क। वायरलेस सेंसर नेटवर्क को अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं, WSN भी कहते हैं। क्या कहते हैं, WSN भी कहते हैं। वायरलेस सेंसर नेटवर्क क्या होता है कि वायरलेस नेटवर्क होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इंडिपेंडेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इंडिपेंडेंट होता है, और जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट्स की कंडीशन है उनसे लाइव डेटा कलेक्ट करता है। इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि किसी पूरी सिटी के अंदर आपको एनवायरनमेंट कलेक्ट करना है तो अलग अलग जगह पे आप क्या लगाओगे, वायरलेस सेंसर का यूज करोगे। तो वायरलेस सेंसर क्या बताया, वायरलेस सेंसर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंट सेंसर डिवाइसेज होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंट क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंट सेंसर डिवाइसेज होती है। सेंसर डिवाइसेज इंडिपेंडेंट सेंसर डिवाइसेज होती हैं जो क्या करती है, जो मॉनिटर करती है। क्या करती है, मॉनिटर करती है या एनवायरमेंटल कंडीशन से डेटा क्या करती है, कलेक्ट। डेटा कलेक्ट फ्रॉम एनवायरमेंट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो वायरलेस नेटवर्क होता है ये, इसमें छोटे छोटे नोड्स होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे नोड्स होते हैं। छोटे छोटे सेंसर क्या होते हैं, नोड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन करते हैं। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे नोड्स होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं या कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं और आपस में डेटा ट्रांसफ़र भी करते हैं। बहुत ही सिंपल सा टर्म है स्टूडेंट्स। क्या, जो वायरलेस नेटवर्क जो सेंसर होते हैं, छोटे छोटे डिवाइस के सेंसर होते हैं, नोड होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ में वायरलेसली कनेक्टेड होते हैं और आपस में डेटा ट्रांसफ़र भी क्या करते हैं। जैसे ये नोड हो सकते हैं तापमान टेम्परेचर मापने वाले, प्रेशर मापने वाले, ह्यूमिडिटी मापने वाले, पॉल्यूशन मापने वाले, और इन सारे प्रकार के सेंसर द्वारा लाइव डेटा कलेक्ट करके इसकी जानकारी किसको दी जाती है, बेस स्टेशन को। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसको दी जाती है स्टूडेंट्स, बेस स्टेशन को जानकारी दी जाती है। डेटा कलेक्ट करने के बाद सभी जानकारी बेस स्टेशन को भेज दी जाती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। कौन कौन से सेंसर हो सकते हैं एक बार फिर देखते हैं। टेम्परेचर सेंसर हो सकता है जो टेम्परेचर का मापन करता है, प्रेशर सेंसर हो सकता है, ह्यूमिडिटी सेंसर हो सकता है, पॉल्यूशन सेंसर हो सकता है। ये सारे जो सेंसर है लाइव डेटा को कलेक्ट करेंगे और कहाँ भेज देंगे, इनका जो एक मेन बेस स्टेशन होगा वहाँ पर ये इस डेटा को भेज देंगे। एक बार फिर देखते हैं, वायरलेस सेंसर नेटवर्क का शॉर्ट नेम WSN होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंट सेंसर डिवाइस होते हैं जो अलग अलग लोकेशन पर लगाए जाते हैं और सभी आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, वायरलेसली कनेक्ट होते हैं। करते क्या है, लाइव डेटा कलेक्ट करते हैं। कहाँ से करते हैं, एनवायरनमेंट से करते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे नोड्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ वायरलेसली क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं और आपस में डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद में क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करने के बाद में ये सारा डेटा किसको भेज देंगे, अपने बेस स्टेशन को भेज देंगे। ये होता है WSN।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट अपना कौन सा पार्ट था, क्लाउड कंप्यूटिंग। अब वो जो डेटा WSN के द्वारा कलेक्ट हुआ वो डेटा कहाँ जाएगा, क्लाउड पे जाएगा। क्लाउड पे जाने के लिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग मेथड का यूज करते हैं। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है ऑन डिमांड आप किसी क्लाउड के द्वारा किसी रिसोर्सेज को, किसी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को आप ऑन डिमांड यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ दी ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज फ्रॉम द सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। अगर आपको इंटरनेट से ऑन डिमांड कोई कंप्यूटिंग की सर्विसेज चाहिए, आपके पास में वो रिसोर्सेज नहीं है, अगर आपको नेट के द्वारा क्लाउड का यूज़ करके चाहिए तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा वो मिल सकती है। जैसे क्या हो सकता है, रिसोर्सेज में क्या क्या आ सकते हैं, कोई टूल आ सकता है, कोई आपको एप्लीकेशन चाहिए, कोई आपको डेटा स्टोरेज चाहिए, कोई आपको डेटाबेस चाहिए, कोई आपको नेटवर्किंग चाहिए, कोई आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। तो क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी। क्लाउड कंप्यूटिंग is on demand availability of any computing resources from use of internet। ये सिंपल सी टर्म है। क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑन डिमांड, मतलब डिमांड कौन करेगा, यूजर करेगा, डिमांड करेगा, अवेलेबिलिटी हो जाएगा उसको, कोई भी कंप्यूटर का कुछ भी आपको चाहिए। दीज रिसोर्सेज इंक्लूडेड, क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, इंक्लूडेड दिस, इंक्लूडेड दिस, क्या क्या इंक्लूड हो सकता है भाई, क्या क्या हो सकता है, कोई टूल हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई टूल हो सकता है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है, कोई सर्विस हो सकती है, कोई सर्वर हो सकता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। आप इनका ऑन डिमांड यूज़ कर सकते हैं, मतलब जब आप चाहें, कुछ पैसे दे करके जब आप चाहें तो इनका यूज़, अगर आपके पास में रिसोर्सेज नहीं है और आप IoT इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं तो आप क्लाउड से इनका यूज कर सकते हैं। इसमें कई प्रकार की सेवाएं आती है जिसमें 3 मुख्यतः है, इनका विशेष आपको ध्यान रखना है। ये जो 3 सर्विसेज है मुख्य रूप से इंक्लूड क्लाउड कंप्यूटिंग मेनली इंक्लूड 3 सर्विसेज, 3 सर्विसेज। ये मेन 3 सर्विसेज है। पहली है SaaS, ध्यान रखना इसका पूरा नाम, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्या नाम है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अगर आपको क्लाउड से किसी सॉफ्टवेयर को एज ए सर्विस कुछ चार्ज देकर के यूज करना है तो यू कैन यूज SaaS का यूज कर सकते हो। एक होता है, दूसरी सर्विस होती है IaaS, दूसरी है IaaS। अभी मैंने इसका पूरा नाम लिखा था इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। अगर आपको को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही चाहिए, पूरा क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ही चाहिए, तो आप क्लाउड से किसको, कौन सी सेवा ले सकते हो, IaaS। IaaS का पूरा नाम क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। उसके बाद में एक सर्विस और होती है PaaS, PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस।
मान लीजिए आपका कोई ऐसा आईओटी सिस्टम है जो किसी विशेष स्पेसिफिक किसी प्लेटफॉर्म पर ही चलता है, तो आप स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए कौन सी सर्विस ले सकते हैं? पास सर्विस ले सकते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अगर आपका कोई इकोसिस्टम है, कोई आईओटी इकोसिस्टम है, वो किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पर ही चलता है, तो आप कौन सी सर्विस ले सकते हैं? पास सर्विस ले सकते हैं। आई होप आपके ये तीनों चीज़ समझ में आई होगी। उसके बाद में अगला जो अपना मेन इकोसिस्टम का पार्ट था वो था बिग डेटा एनालिटिक्स। कौन सा है? बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? बिग डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है आपका डेटा, मतलब डेटा भी कैसा? बड़ी मात्रा में, जो क्या हो सकता है? अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, बहुत बड़ा डेटा हो सकता है, जिसमें 3 टाइप के डेटा आते हैं। कौन कौन से आते हैं? स्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा, दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, और एक टाइप का डेटा होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड। ये 3 टाइप का डेटा बिग डेटा एनालिटिक्स में आता है। ये डेटा पेटाबाइट्स में, बहुत बड़ी मात्रा में डेटा होता है, गीगाबाइट्स में हो सकता है, पेटाबाइट्स में हो सकता है, जेटाबाइट्स में हो सकता है। इनका यूज़ करके बिजनेस डिसीजन लिए जाते हैं। इनका यूज़ करके क्या लिए जाते हैं? डिसीजन। तो बिग डेटा की डेफिनेशन समझ में आई। बिग डेटा मीन्स लार्ज सेट ऑफ डेटा, लार्ज सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड, लार्ज सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड एनालाइजिंग दोज डेटा फॉर बिजनेस। जो बिजनेस है उसको करने के लिए आप इनका यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, लेट से आपने कोई मोबाइल सर्च किया, तो आप दूसरी बार जब उस वेबसाइट पे जाओगे, उस पोर्टल पे जाओगे, तो आप देखोगे कि उस मोबाइल से संबंधित ही जो आपके पास में इंफॉर्मेशन है, डेटा आ रहा है, वो आ रहा है। मतलब आपका डेटा एनालिटिक्स किया गया है, ऐसे ही आपने सर्च नहीं किया। बहुत सारे लाखों लोग उसी समय पे मोबाइल सर्च कर रहे होते हैं, तो आपका डेटा क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद में उसमें क्या करते हैं? उसको एनालिटिक्स करते हैं कि इस यूज़र को क्या पसंद है, उसको बोलते हैं बिग डेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिग डेटा में, बिग डेटा एनालिटिक्स में कौन कौन से डेटा लिए जाते हैं? स्ट्रक्चर्ड डेटा लिए जा सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा लिए जा सकते हैं और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा भी लिए जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे डिवाइसेस का हम यूज़ करते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स करने के लिए। इस डेटा को जो आईओटी के द्वारा बिग डेटा एनालिटिक्स किया गया, उसको एकत्रित किया जाएगा, मतलब कलेक्ट किया जाएगा इंटरनेट के द्वारा। इंटरनेट का यूज़ करके कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद में इसका एनालिटिक्स किया जाएगा और विश्लेषण करने, एनालिटिक्स का मतलब विश्लेषण करने के बाद में ये डेटा पर कार्य किया जाएगा। ऐसे ही कार्य किया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। आजकल हर कंपनी, जैसे गूगल है, यूट्यूब है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इंस्टाग्राम है, सभी किस पे काम कर रहे हैं? बिग डेटा एनालिटिक्स पे काम कर रहे हैं, ताकि अपने बिजनेस को क्या कर सके? एनहेंस कर सके। अब अगला है अपना एम्बेडेड सिस्टम। अगला कौन सा है स्टूडेंट्स? एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? एक प्रकार का कंप्यूटर सिस्टम ही होता है। जैसे अपने कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसर होता है, वैसे ही इसमें होता है। जैसे अपने कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी होती है, वैसे ही इसमें होती है। जैसे अपने कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, वैसे ही इसमें होते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस भी लगाते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन से होते हैं? जो हम अलग से लगाते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, जो आपका स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सारे कौन से डिवाइसेज होते हैं? पेरिफेरल, जिनको हम कंप्यूटर में अलग से लगाते हैं, उनको क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेज कहते हैं। तो एम्बेडेड
एम्बेडेड सिस्टम भी एक कंप्यूटर सिस्टम ही है जिसमें क्या होता है, प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। इसका ये मूल रूप से किसका बना हुआ होता है, मुख्य रूप से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इट इज़ एन हार्डवेयर, it is an combination of hardware and software both। किसका कॉम्बिनेशन होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का बोथ कलेक्शन होता है। एन एम्बेडेड सिस्टम इज कंप्यूटर सिस्टम, क्या क्या हो सकता है, प्रोसेसर हो सकता है, मेमोरी हो सकती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं और पेरिफेरल डिवाइसेस। ये छोटे डिवाइसेस होते हैं, इसलिए बिजली की खपत कंज्यूम कम करते हैं। IoT डिवाइस क्या होते हैं, छोटे डिवाइसेस होते हैं जो बिजली की खपत क्या करते हैं, कम करते हैं। इनका उपयोग विशेष कार्यों को करने के लिए या विशेष कोई डेटा कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए रिमोट कंट्रोल, जो आपका रिमोट कंट्रोल एम्बेडेड है। जैसे ही आप बटन प्रेस करते हैं तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है। रिमोट कंट्रोल हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, क्या हो सकती है, वॉशिंग मशीन भी क्या है, एम्बेडेड का उदाहरण है। जब आप उसमें कपड़े डालते हैं, कुछ टाइम के लिए देते हैं, तो उस टाइम के बाद में वो कार्य अपना क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। माइक्रोवेव ओवन हो सकता है, माइक्रोवेव ओवन भी क्या है, एम्बेडेड सिस्टम का उदाहरण है। जो RFID टैग होते हैं, आपने देखा होगा RFID टैग, जो विदेशों में जानवरों के लगाते हैं RFID टैग, जिससे उसकी पहचान कर सके, वो होता है। सेंसर हो सकता है, क्या हो सकता है, सेंसर भी एम्बेडेड हो सकता है। सेंसर हो सकता है, एक्चुएटर हो सकते हैं, जो विभिन्न अलग अलग कार्यों को करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। इसके अलावा जो नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, जैसे स्विच होता है, और भी होते हैं, जैसे ये भी किसका एग्जाम्पल है, स्विच हो सकता है, मोडेम हो सकता है। अपना जो मोबाइल होता है वो भी किसका उदाहरण है, एम्बेडेड सिस्टम का उदाहरण है। अपना जो फ़ोन होता है, या अपन कह सकते हैं PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये सारे किसके उदाहरण हैं, एम्बेडेड सिस्टम के उदाहरण हैं। एम्बेडेड सिस्टम IoT के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, क्योंकि इनमें अलग खुद की विशेषताएं होती है और रियल टाइम में कंप्यूटिंग का काम करते हैं, कम बिजली की खपत करते हैं। इनको रख रखाव के लिए ज़्यादा कोई आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये IoT को बढ़ाने के लिए, एनेबल करने के लिए, IoT इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अपना जो लास्ट पार्ट है वो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। लास्ट पार्ट कौन सा है, कम्युनिकेशन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में उपयोग किए जाने वाले कई टाइप के प्रोटोकॉल्स और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं, उनका हम यूज़ कम्युनिकेशन के लिए कर सकते हैं। जैसे ब्लूटूथ, कम्युनिकेशन के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं, ब्लूटूथ। वाईफाई का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, IoT इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है या नहीं है। वाईफाई का यूज़ कर सकते हैं, रेडियो प्रोटोकॉल LTA, रेडियो प्रोटोकॉल LTA, जो LTE मोबाइल में आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई डायरेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, लाईफाई का यूज़ कर सकते हैं, वाईफाई डायरेक्ट, लाईफाई कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, सैटेलाइट। इनका सबका हम कम्युनिकेशन, ये सारे कम्युनिकेशन क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो IoT इकोसिस्टम बनाने में अपनी एक महत्वपूर्ण जो
प्रोसेस है वो करते हैं। ये था IoT, वेरियस टेक्नोलॉजीज यूज इन IoT इकोसिस्टम। इन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम IoT इकोसिस्टम का निर्माण कर सकते हैं और बेहतरीन कार्य करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके ये दोनों आज के टॉपिक समझ में आए होंगे। पहला टॉपिक हमने पढ़ा, जो IoT के जो मेन कंपोनेंट थे वो हमने पढ़े, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़े, मैन कंपोनेंट पढ़े, 4 मैन कंपोनेंट पढ़े। उसके बाद में वेरियस टेक्नोलॉजी जो IoT की थी वो भी हमने कवर की। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थ्योरेटिकल है, फिर भी मैंने पूरा आपको समझाने का प्रयास किया है। रोज़मर्रा की जो जो चीज़ें IoT के अंदर जुड़ रही है वो आप आराम से आजकल समझ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको ये समझ में आए। अगर किसी भी प्रकार का आपके कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।